पेपर किया है। चलो हाँ फार्मिंग। तो these are two types, एक होती है subsistence फार्मिंग और एक होती है कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, एक होगी आधारभूत कृषि और दूसरी होगी औद्योगिक कृषि। जो सिर्फ अपने लिए की जाए उसे क्या कहेंगे? आधारभूत कृषि। और जो बेचने के लिए किया जाए उसको क्या कहेंगे? दैट इज औद्योगिक कृषि। अगर आपसे कहा जाए सब्सिस्टेंस क्राइसिस, इसका मतलब क्या है? तुमको बहुत बेसिक चीजों की कमी हो जाए तो उसको कहेंगे कि सब्सिस्टेंस का मतलब वेरी बेसिक। तो ऐसी खेती जो बिल्कुल बेसिक हो। सब्सिस्टेंस का क्या मतलब होता है? बेसिक फार्मिंग। और इट इज कॉमर्शियल का क्या मतलब है? एट लार्ज स्केल। तो इन दोनों में यही फर्क है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होगी? इफ इट इज डन फॉर ओन, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? टू नीड्स ऑफ फैमिली, फार्मर्स फैमिली। It is done to fulfill needs of farmers family। अब इसमें फिर इसके डिविजन्स हैं। एक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस है और एक है प्रिमिटिव। इंटेंसिव, इसमें कोई टूल नहीं यूज किए जाएंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि कोई मॉडर्न टूल नहीं होंगे। बेसिक कन्वेंशनल टूल, बेसिक जो बहुत पुराने से चलन में, कन्वेंशनल टूल। या फिर जैसा मंगल ने बताया कि सिंपल टूल्स वो यूज किया जाए। जैसे आपको मालूम है हो यूज कर लिया जाएगा, फ्लो यूज किया जाएगा, फ्लो, और जैसे बुलक्स और क्या सिकल यूज कर लिया जाएगा, वही सब यूज किया जाएगा। तो इसमें ये चीज क्या की जा रही है? देखिए, जैसे इंटेंसिव में सिंपल टूल्स और ज़्यादा लेबर्स का यूज किया जाएगा, जैसा हमने साइंस के चैप्टर पढ़ा था। और इसमें नो मॉडर्न टेक्निक्स इज यूज। जो तुम्हारे घर में सीड्स पड़े हैं, हाई वेराइटी यील्डिंग सीड नहीं लगाना है, नो मॉडर्न टेक्निक। अब ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस है उसके दो अलग अलग, ठीक है, देयर आर टू फर्दर डिविजन्स। अनिकेत, उसके दो डिविजन्स क्या क्या हैं बताओ? सर शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग और हर्डिंग। ये so it is shifting cultivation और दूसरा है nomadic हर्डिंग। प्रिमिटिव का क्या मतलब है? इट इंक्लूड्स, प्रिमिटिव में जो खेती होगी, फार्मिंग इज नॉट डन एट ए प्लेस। उनके पास, इफ फार्मर्स आर नॉट हैविंग इवन देयर ओन लैंड, एक है कि जमीन हो, एक है कि जमीन ना हो। जमीन ना हो तो क्या करें? ये है कि जमीन हो, फार्मर्स आर हैविंग ओन लैंड, ओके, तब तो वो अपना कुछ ना कुछ टूल लगा के वहाँ खेती करेंगे। और एक जमीन भी ना हो, उनके पास कुछ कैटल्स हों, मवेशी, कैटल तो हो सकता है ना, तो वो यहाँ वहाँ जाएंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, जो उनका दूध निकलेगा वो रास्ते में ही बेच देंगे। बेचेंगे क्या? उससे बार्टर सिस्टम से किसी को कुछ देंगे, चावल लेके अपना खाना पीने चलाएंगे, अपने लिए बस रहेगा। So it is farmer own land
तो फार्मर ओन्स लैंड, उसके पास जमीन होगी। और इसमें क्या होगा बोलो, फार्मर डज नॉट ओन लैंड, ओन लैंड, उसके पास जमीन ही नहीं है तो क्या करे। ऐसे में वो क्या कर सकता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वो जंगल को काटें, क्लियर ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट, और फिर क्या करेगा, ऐसा आदिवासी करते हैं, ट्रीज इन फॉरेस्ट, बर्न इट, उसको जलाएंगे, एंड स्प्रेड इट्स एशेस, क्या उसके राख को फैला देंगे, स्लैश एंड बर्न, इट्स एश, एंड डू सम कल्टीवेशन। फिर कल्टीवेशन करने के बाद वहाँ बार बार नहीं करेंगे, फिर उस जमीन को छोड़ देंगे, क्योंकि उस जमीन पे फिर एक बार न्यूट्रिएंट्स निकल गया, तुम गमलों में ही देख लो बार बार खाद डालनी पड़ती है, तो जमीन में भी तो रिप्लेनिश नहीं हो पाएंगे ना, तो इसलिए वहाँ पे वो क्या करेंगे, कुछ वहाँ छोड़ के दूसरी जगह करेंगे, फिर दूसरी जगह, एंड डू सम कल्टीवेशन, वहाँ कल्टीवेशन करेंगे, एंड शिफ्ट टू अदर फील्ड। अब बोलो, अलग अलग जगह पे फार्मिंग करना नोमैडिक में नोमैडिक है, वो भी घुमा इस तरीके से घूम घूम के करते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग का मतलब है झूम की खेती, यहाँ किया फिर वहाँ किया फिर वहाँ किया फिर थोड़ी देर में यहाँ, तो स्लैश एंड बर्न टेक्निक, मतलब स्लैश एंड बर्न है। मतलब वो एक जगह से स्टार्ट किया, फिर घूम के फिर आखिरी में वहीं पे आया। वहीं पे करेंगे, और लेकिन बहुत दूर नहीं जाएंगे, उसी फॉरेस्ट में यहाँ वहाँ करते करते फिर वहीं आ जाएंगे, जहाँ से स्टार्ट के वहीं आ जाएंगे थोड़े दिन में, एक साल में वो जमीन क्या होगी, फैलो लैंड होती है, जो जमीन को तुम छोड़ देते हो खेती नहीं करते हो, पिछले चैप्टर में पढ़ा था क्या फैलो लैंड के बारे में, जहाँ खेती न की जाए, इसी चैप्टर में, तो जहाँ खेती न की जाए या 1-2 साल के लिए छोड़ी जाए, एक होती करंट फैलो लैंड और एक होती रिमोट फैलो, बहुत समय से छोड़ी गई, तो वो छोड़ के जब आसपास करेंगे तब तक क्या यहाँ फिर से न्यूट्रिशन आ जाएगा, फिर आ जाएगा। तो मतलब नोमैडिक में तो अलग अलग जगह पे करते नोमैडिक में इनके पास कैटल होती है, ट्रेड करते हैं। तो वो कैटल से दूध लेंगे, उस दूध से चावल खरीदेंगे, जरूरी है चावल ही करेंगे, जो खरीदे चावल ये कुछ भी खरीदेंगे, जैसे बार्टर सिस्टम यूज करेंगे, बार्टर सिस्टम से वो काम करेंगे, लेकिन तो नहीं उनके पास कैटल है कि बस अपना घर चले, क्योंकि वो कमर्शियल नहीं है ना। और फिर क्या करेंगे, ये सही बता रहे हैं, स्लैश एंड बर्न, तो वहाँ पर कल्टीवेशन करेंगे, एंड ठीक है, शिफ्ट देयर कल्टीवेशन टू अदर प्लेस, शिफ्ट देयर कल्टीवेशन टू अदर प्लेस, शिफ्ट करने के, इट इज स्लैश एंड बर्न मेथड। स्लैश एंड बर्न आपने कहाँ पढ़ा, ये पहले आ चुका है पिछले चैप्टर में क्या, या पिछली क्लास में, इसमें स्लैश एंड बर्न मेथड। हिस्ट्री में भी पढ़ा था। चलो, इसमें लिखा भी तो है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन लास्ट में लिखा है, देखो लिखा स्लैश एंड बर्न। तो अब मैं स्लैश का मतलब बता देता हूँ, स्लैश क्या होता है, मुझे तो पता है, तो काटना, काटना होता ना, स्लैशिंग का मतलब पता है, काटना यानी जला देना, वही चीज है स्लैश, ये काटना और जलाना, काटना और जलाना। नोमैडिक में क्या हो, जहाँ पर इट इज डन इन, ये कहाँ की जाएगी, नो रेनफॉल मतलब वो, और ये रेनफॉल एरिया है, रेनफॉल यहाँ तुमको कभी कुछ भी पानी की सिंचाई भी नहीं करनी, जंगल में अपना पेड़ पौधे हो जाएगा, इट इज प्लेंटी रेनफॉल। और ये एरिड एंड सेमी एरिड, जहाँ बहुत थोड़ी बारिश होती हो, ये बिल्कुल वहाँ बस थोड़ी घास ही उगेगी। अब घास में तुम क्या कर लोगे, जानवरों को चरा ही लोगे, इसमें पानी बहुत है, बस तुम्हें बीज छिड़का देने काम बन जाए। तो यहाँ कैसी बताओ, प्लेंटी रेनफॉल, यहाँ कैसा है, प्लेंटी रेनफॉल, और ये होती है एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। दिस एरिड का क्या मतलब होता है, शुष्क, शुष्क का क्या मतलब है, सूखा पड़ा हो जाना, और अर्ध शुष्क बिल्कुल, यहाँ पर वास्तव में ये जो क्षेत्र है जोधपुर का, ये अर्ध शुष्क है, आने दो। और जैसे एक होता है बीकानेर, कहीं कहीं ऐसी जगह होती है ना, यहीं पर ही दो, वहाँ पर बारिश ही नहीं होती है, तो वो चीज़ कैसे हो गई, जहाँ जहाँ तुमको ये सैंड ड्यून्स नहीं मिलते हैं,
जैसलमेर, वहाँ बारिश बहुत कम है, तो वो बिल्कुल डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया। आप ऐसा समझ लो जैसे बुक में दिया सहारा डेजर्ट, सहारा के मरुस्थल। तो वहाँ पे कहाँ कुछ होता है, तो वहाँ के लोग क्या करेंगे बताओ, क्या खेती करेंगे? खेती के लिए पानी कहाँ से आएगा? पीने के लिए नहीं, तो खेती के लिए कहाँ से आएगा? सो ऐसे में दे है कैटल। इसमें लिखा है सहारा, लाइक सहारा डेजर्ट। इंडिया में थार डेजर्ट है, और बाहर देखो तो सहारा डेजर्ट है, गुयाना है, और ऐसे बहुत सारे और भी हैं। तो इट इज एग्जाम्पल है सहारा साउथ अफ्रीका में, एंड थार इंडिया में, यहाँ जैसलमेर में। So in this the farmer what they do? So they are having some cattle, और उसको हर्डमैन कहते हैं, जो झुंड को चराए। हर्ड को क्या कहते हैं? झुंड, ठीक है। तो they do cattle farming, क्योंकि कैटल के लिए भी जमीन चाहिए, कैटल फार्मिंग। अब उससे ये क्या करेंगे? they yield milk, उससे मिल्क मिलेगा, है ना, और उनको कहीं ना कहीं मीडो मिल जाएगा। मीडो का मतलब समझते हो चारागाह, जहाँ कहीं पर ग्रास लैंड, जहाँ जहाँ घास होगी, यहाँ वहाँ हो सकता है 100 किलोमीटर दूर निकल जाए, उनका कुछ भरोसा नहीं। लेकिन जहाँ रास्ते में कोई मिलेगा तो दूध तो इनके पास ही है, बाल्टी बाल्टी भर के दूध दे के सामान देते। और फिर ऐसे they yield milk and exchange it with granaries, exchange it with grains। इस सिस्टम को कहते हैं बार्टर सिस्टम। वेट कैसे करते हैं? वेट जितने में सौदा तय हो जाए, ऐसा कुछ वेट नहीं। मतलब वैल्यू पे रहेगा सामान, ये जिसको चाहिए और तुम्हें क्या चाहिए, सौदा तय हुआ तो हुआ, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, ये घुमंतु है, ये झूम की खेती है, ये घुमंतु है। अगर तुमसे कोई कहे घुमंतु तो और जो झूम झूम के खेती करें यहाँ वहाँ वहाँ फिर से ही आ जाए, उसको क्या कहेंगे? झूम की खेती। शिफ्टिंग कल्टीवेशन सर, नोमैडिक एंड वंडरिंग। तो ये बात समझ आ गई है ना? ये वॉन्डरिंग करते हैं। अब देखो कुछ भी इनको मिल सकता है, ऐसी फैमिली को हर्डर्स फैमिली कहते हैं, क्योंकि जो हर्ड को चराए, सच फैमिलीज आर नोन एज हर्डर्स फैमिली। राजस्थान में ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे, तुम जाओगे तो रास्ते में 100 भेड़ बकरियां चराते हैं, यूट्यूब में भी आपको। तो दिस इज, अब देखते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। तो कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। अगर कॉमर्शियल के लिए अब इस तुमको उगाना है तो आपको बहुत सारे सामान चाहिए होंगे, ठीक है। मॉडर्न इक्विपमेंट्स आर यूज, मॉडर्न टूल्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आर यूज्ड। और जो पीस ऑफ लैंड है क्या वो लार्जर होगी, बड़ी होगी ना, कमर्शियल छोटे में तो नहीं हो सकती ना, तो इसलिए जो पीस ऑफ लैंड होगी इज लार्ज। इसके अलावा नाउ कहीं कहीं पर ये जो होती है कॉमर्शियल फार्मिंग, हमारे यहाँ से ज़्यादा नॉर्थ ऑफ अमेरिका, यूरोप, एशिया, इतने बड़े बड़े खेत हैं कि एक आदमी तो कर नहीं सकता। बड़े बड़े हार्वेस्टर, प्लोइंग के लिए ट्रैक्टर, और उसमें भी कई ऐसे होंगे कि बहुत सारे उसमें प्लो लगे होंगे, तो मशीन्स होती देखा ना, मॉडर्न मशीन्स यूज करते और कंबाइन सब है। एक ही आदमी बहुत सारा खेत कर लेगा, उनके पास पावरफुल हैं। लैंड टूल्स की है। कमी नहीं है। लैंड की कोई कमी नहीं है, लोग ही कम है, लैंड तो बहुत ज़्यादा है। तो सर ऐसे यहाँ पर दिखा है 4.16 1.46 अगले 4.16 अगले चैप्टर में क्या नहीं, इसी से 4 पॉइंट क्या है? फिगर 4.8 4.8 होगा ना। हाँ तो 3.1 मेरा बुक पूरा ओके ओके, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, इसमें दिखाया गया है इनके पास। और ऐसा कहाँ होगा? अमेरिका, अमेरिका में होगा, यूरोप में होगा। और इसमें बोला है जो प्रेसिडेंट
क्या है? सर जो है ना Pesticide हाँ, वो एरोप्लेन से छिड़कते हैं। जो पेस्टिसाइड है वो एरोप्लेन से छिड़का जाएगा, लैंड बहुत ज्यादा होगी, ओके। और इसके दो अलग अलग डिवीजन हैं, एक मिक्स्ड फार्मिंग होगी और दूसरा क्या होगा? प्लांटेशन। प्लांटेशन। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या हो सकती है? दैट बहुत इज सारे मतलब प्लांट्स, मैं- वैराइटीज ऑफ प्लांट्स। वेराइटीज ऑफ प्लांट्स हो सकता है या वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन ए सिंगल पीस ऑफ लैंड। वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स अलग अलग टाइप सर ये इंडिया में नहीं होता है? होता है एग्जांपल है इस वाले में, मिक्स्ड में। हाँ सर मिक्स्ड में वो तुम्हें नहीं बताया था, वो किनका खेत था? श्री राम मतलब शर्मा रेयर आचार्य जगह का होता है खेत ये था। वाला। मतलब सर कम होता है हम्म? कम है सर मिक्स फार्मिंग इंडिया में। मिक्स्ड फार्मिंग इंडिया में भी होता है। दैट इज अगर हम देखें तो ये देख लो, कई कई फसलें एक में भी उगाई जा सकती है। ये देखो अभी बता देते हैं। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन ए सिंगल पीस ऑफ लैंड। उसमें उन्होंने बंद गोभी और मिर्च लगाया है, कोई भी दो। उससे क्या होगा कि जो मिर्च के कीड़े हैं वो अगले मिर्च में नहीं पहुंचेंगे, बीच में बंद गोभी आ गई। अब बंद गोभी के कीड़े अगली रो में नहीं पहुंचेंगे। और अगर मिर्च जो है मिट्टी के भाव बिकी तो बंद गोभी महंगी होगी, बंद गोभी से वो पैसा कमा लेगा। अब बंद गोभी अगर मिट्टी के भाव बिकी तो मिर्च से कमा लेगा, उसका नुकसान कभी नहीं होगा। सर और जो मिर्च के कीड़े ना वो बंदे को नहीं लगते, सबके अलग अलग होते हैं। और जो मिर्च को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो बंद गोभी को नहीं चाहिए जो बंद गोभी को चाहिए, इसलिए उनमें न्यूट्रिएंट्स के लिए भी प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। देयर विल बी नो, आपस में कंपटीशन नहीं होगा ना, तो इसलिए जो सॉइल है वो दोनों को आराम से उनके न्यूट्रिएंट्स भी दे सकेंगे। ये सारे फायदे हैं। तो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन ए सिंगल पीस ऑफ लैंड। ब्रैकेट क्लोज Variety of crops are grown in single piece of land. सिंगल पीस ऑफ लैंड में होता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि गौरी शंकर कुशवाहा जी का। नेक्स्ट इज प्लांटेशन। आपने टी प्लांटेशन देखा है? अभी जैसे हम लोगों ने वो टेरेस फार्मिंग देखी थी तो वो मुन्नार में वैसे दिखाया था टी साउथ में प्लांट। होता है। आप लोग गए भी होंगे कहीं ना साउथ में कहीं। ऐसा। ऊटी। नॉर्थ एरिया हाँ ना तो प्लांटेशन का क्या है? लाइक एग्जांपल है टी प्लांटेशन, कॉफी, शुगर केन का भी हो सकता है। शुगर केन का कहाँ पर होगा? ये जैसे यूपी में देखोगे तो ट्रेन जाएगी तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा शुगर। चीनी का कटोरा कहा जाता है यूपी, तो आपको तो मिल ही जाएगा ना। इस तरीके से कई बार क्या होता है, इतना ही नहीं, साल, साखू, सागौन, महोगनी, इन सब के पेड़, देवदार, चीड़, इन सब के पेड़ों का होता है। तो पेड़ जमीन में ये टिम्बर लकड़ी के लिए बड़े बड़े इतने मेहनत पेड़ होंगे और उनको 30 साल लगेंगे उगाने में, लेकिन एक एक पेड़ 80 लाख। बहुत टिम्बर इतनी कीमती है। ये जो महोगनी, सागौन, इनकी लकड़ियाँ होती हैं, या इवन लाल किले को बनाने में जो नीचे बैटन्स लगे हैं उसमें सागौन के पेड़ लगे हैं। तो वो अभी इतने सालों बाद कीड़े नहीं लगते, कुछ नहीं लगते। टीक वुड का राम मंदिर में बनाया गया है सब। तो इस तरीके से ये सारी जो चीज़ें हैं, श्रीनगर में जो शिकारे पानी में तैरते रहते हैं ना, वो चीड़ की लकड़ी के हैं, देवदार, उसमें कभी कीड़े नहीं लगते। तो ये बहुत महंगी लकड़ी भी नहीं है वो है। पानी यानी आपने अगर लगा दिया तो आपके बेटे उसका पैसा लेंगे, और आप जो पैसा ले रहे हो अपने दादाजी का ले रहे हो, ऐसा होगा। खुद नहीं उसका तुम फसल पा पाओगे। तो ये भी प्लांटेशन है। ट्री प्लांटेशन भी मोटी कमाई करता है। तो उसमें एक बार उगा के तुम्हें भूल जाना है, बाहर से ताला लगा के चौकीदार को बैठा के भूल जाना है। चौकीदार को उस पेमेंट देते नहीं, चौकीदार को मरने नहीं देना है, उसको उसे वहां रखना है। सर से बनता क्या सर अगर चौकीदारी छोड़ लग जाना। मर जाए तो उसको वहीं पे टांग दो, वो चौकीदारी तो करेगा। सर बनता क्या कुछ ही हो ये चौकीदारी करनी चाहिए। एंड टिम्बर प्लांटेशन, देख लो टिम्बर प्लांटेशन। सर से बनता टिम्बर, इसके प्लांटेशन में क्या होता है कि ये भी एक कॉमर्शियल फार्मिंग है ना। कॉमर्शियल का मतलब तुम समझ रहे हो
कि मिट्टी से तुम कैसे पैसा कमा सकते हो। हाँ तो कॉमर्शियल के कौन से दो हैं? मिक्स्ड एंड प्लांटेशन। तो टिम्बर फार्मिंग में ये सभी आएगा साथ साथ। अब मुझे बताओ ये जो फार्मिंग है उसके दो टाइप्स क्या क्या है? सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल के दो क्या है? कमर्शियल के है एक अनुष्का मिक्स और प्लांटेशन। मिक्स में क्या है? कोई एग्जांपल बताओ, उधर मत देखो, फिर देख रहे मिक्स के बताओ। इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन, समझो इस चीज को। आप देखो ना, जब तक देखोगे नहीं, तृप्ति ने क्या बताया उसको समझोगी तो। वो ऐसा क्यों बता रही है? वो कोई रहती थोड़ी है गौरी शंकर कुशवाहा। यहाँ ग्राम उगाया, यहाँ वेजिटेबल, और यहाँ पर राइस उगा दिया। इसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इसको विटामिन चाहिए, और इसको ये प्रोटीन चाहिए। दाल को क्या चाहिए बताओ? ग्राम तो दाल होती है ना। सबको जमीन से अलग अलग चीज चाहिए। और जब उन्होंने उगा लिया तो 3 महीने बाद मोड़ देंगे इसको ना ऐसे कर देंगे, घुमा देंगे। वेजिटेबल यहाँ आ गई, राइस यहाँ पहुँच गया, ग्राम यहाँ। फिर अगले 3 महीने बाद मोड़ देंगे। दैट इज बी यहाँ आ गया, आर वहाँ पहुँच गया, जी ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। इससे इस जमीन से जिसने पहले प्रोटीन लिया था, अब इसी जमीन से वही विटामिन्स लेगा, मिनरल्स लेगा। वेजिटेबल्स को मिनरल्स चाहिए ना, प्रोटीन चाहिए ना, कार्बोहाइड्रेट। समझ में आई बात नहीं? और पहले तो उसी जमीन, वो जमीन अलग अलग 3-3 महीने में अलग अलग चीजें रहेंगी, तो उससे उस जमीन का न्यूट्रिएंट्स हमेशा खाली नहीं फिर होगा। जब वापस आएगा तो उसका वही फिर मिल जाएगा। तब तक 9 महीने का उसको गैप मिल गया, और फिर से वही। इसको कहते हैं, उसने क्यों बताया भाई? वो ये भी तो बोल सकती थी तृप्ति की सर इंटरक्रॉपिंग, लेकिन उसने यहाँ क्रॉप रोटेशन क्यों बोला? सर तेज है, देखो इस चीज को, क्रॉप रोटेशन। और भाई उसने चैलेंज किया है कि इस संडे वाले टेस्ट में सबको पछाड़ कर रख रही है। क्यों उसने ऐसा चैलेंज किया? एग्जाम अच्छा दिया, इस वजह से सफल। ये चीज होती है तेज बच्चों में। तो आपने क्या बताया? कॉमर्शियल के दो, मिक्स और प्लांटेशन। मिक्स और प्लांटेशन। मिक्स के एग्जांपल, इंटरक्रॉपिंग ये क्रॉप रोटेशन। सबसिस्टेंस का दो बताओ। सबसिस्टेंस का दो मोहजिद। इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव। इंटेंसिव का कोई एग्जांपल, जैसे क्या होता होगा इंटेंसिव? इंटेंसिव का कोई एग्जांपल क्या होता है बता दो, यही तो बता दो। सर इंटेंसिव में क्या होता है? लैंड का ओनर रहता है, वो अपनी लैंड में जो अपनी पूरी फैमिली के लिए देता है, अपनी फैमिली के सही लिए है। अब मुझे बताओ, एक हो गया आपने वो, प्रिमिटिव का बताओ। प्रिमिटिव का सर, प्रिमिटिव में 2 होते हैं, एक तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन और एक होता शिफ्टिंग में क्या होता है? है सर, शिफ्टिंग में क्या होता है, जैसे कि ज़्यादा रेनफॉल होने एरियाज में ज़्यादा होते हैं। अमेज़न फॉरेस्ट को एग्जाम में ले लो, उसमें क्या होता है, एक टेक्निक यूज़ करते हैं स्लैश एंड बर्न, उसमें अच्छी बात। फॉरेस्ट को क्लीन करते हैं। और अच्छा, एक तो आपने शिफ्टिंग, और दूसरा नोमैडिक। नोमैडिक में क्या होता है? सर उसमें क्या होता है, उसके पास कोई लैंड नहीं रहता, और वो थोड़ा मतलब सूखे सूखे, जैसे कि राजस्थान ईस्टेड प्लेसेस में रहते हैं, उनके पास कैटल या हॉर्स या कैमल वैसे रहता है ग्रेजिंग के लिए, तो उसको ग्रेज करके वो उसके बाद एक बार्टर सिस्टम। चलो आज पूरा बता दिए। ठीक है। आओ सर, ये कुछ बताना चाहते हैं। वो भी बताएं। जी सर, डाउट। Now, make a flow chart on types of farming. फ्लो चार्ट तो सर डायरेक्ट एग्जांपल नहीं अरे वो शांत। ऐसे ही लिखना जैसे लिखा है। वैसे ही रखो सर, बोर्ड को उसका ही देख के लिख देते हैं। सर ठीक है। A large variety of crops. Are sown, उन्हें बोया जाता है, एंड ग्रोन, उगाया भी जाता है इन इंडिया टू मीट रिक्वायरमेंट्स, टू मीट आवर रिक्वायरमेंट्स। तो उसमें एक आती है राइस। राइस में क्या होगा?
राइस सबसे ज्यादा, इट इज ए मेजर क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि सबसे दुनिया में मछली होती है और मछली के साथ चावल, मछली चावल एक स्टेपल फूड है लोग, मुख्य। बंगाल का। और क्योंकि कोस्टल रीजन की कमी नहीं है, दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला आहार मछली है, तो उसके साथ तुमको कुछ ना कुछ चाहिए, तो इट इज़ राइस विच कैन ईजिली बी कुक्ड। तो राइस बहुत पहले से ही उगाया जाता है लोगों के बीच, क्योंकि सबसे आसान है उसे पकाना भी आसान है, उगाना भी आसान है। हाउएवर इट नीड्स ए प्लेंटी ऑफ वाटर, तो जहाँ प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा वहीं पर ही उगेगी। तो जमा करो, हो गया तो जमा करो। हाँ, तो इट इज द मेजर फूड क्रॉप इन वर्ल्ड। तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए ये चैप्टर है, फूड क्रॉप इन वर्ल्ड। ये जो एग्रीकल्चर का चैप्टर है कि कहाँ कहाँ कैसा होता है। सो इसलिए ये कहाँ कहाँ हो सकता है। सर स्लैश किस पर? ऐसा ये देखो सर ये ट्रॉपिकल रीजन है, और ये कौन सा है, सब ट्रॉपिकल। ये वाला सब ट्रॉपिकल। और ये जो है जो ट्रॉपिक्स के बीच में पड़ रहा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो इनके बीच में जो रीजन है वो ट्रॉपिकल है, ठीक है। और ये कौन सा है, सब ट्रॉपिकल। इसका मतलब समझो, मंगल, इसको कहते हैं कि उष्ण कटिबंध। कैसा, उष्ण, और इसमें शीत और गर्मी दोनों होगी, तो शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। समझ आया? तो इसलिए इन सभी जगहों पर राइस उगाया जाता है, उग सकता है। जो साउथ वाले एरिया है वो सब ट्रॉपिकल में पड़ता है। ये और जो आप इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ से ये जो है ना, यहाँ अफ्रीका है, ये देखो, और फिर यहाँ ये क्या है बोलो, और फिर ये क्या है बोलो। ये तुमने कभी पढ़ा है कि हमारे बीच से कौन सी रेखा जाती है, इक्वेटर कहाँ से जाएगी हमारे बीच में? अच्छा, इंडिया के बीच। हाँ, इंडिया के बीच से, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जाती है। और ये इक्वेटर किसके बीच से जाती है, अफ्रीका। अफ्रीका। बहुत इधर चले जाओ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये साउथ अमेरिका। ये कौन है यहाँ पे बोलो, साउथ अमेरिका। और ये इस तरीके से, ये बात समझ में आ गई। तो इन सभी जगहों में तो पूरा वर्ल्ड स्थित है, तो इन सभी जगहों पे क्या राइस उगाया जा सकता है, उगाया जा सकता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ट्रॉपिकल रीजन, और उसके बाहर चले जाओ तो सब ट्रॉपिकल, फिर उसके बाद पोलर रीजन। तो राइस कहाँ उगाया जा सकता है, राइस कैन बी ग्रोन इन विच रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। और इसके लिए ज्यादा प्रेसिपिटेशन चाहिए। दिस इज स्टेपल फूड, इट कैन बी सोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। सर राइस ट्रॉपिकल में भी हो जाएगा। हाँ, लिखा तो है ना, पढ़ो, इसमें सब लिखा है, ठीक है। तो इट इज, दूसरी लाइन पढ़ो ना राइस वाले में, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। चलो, इट इज स्टेपल फूड। निपुण, इसका क्या मतलब है? सर मतलब सर सबके लिए स्टेपल मुख्य आहार है। अगर मैं सर हर एक कोई खा सकता है, मेजर है। हर एक नहीं खा सकता है। Major। इसका मतलब है मैं तुमको छोला दे दूं, पनीर दे दूं और सब्जियां 10 तरीके, बीच में रोटी रखूं ही ना। ये वो चीजें जिसके साथ चीजें खाई जाती है, ये कार्बोहाइड्रेट है। रोटी ही ना हो तुम्हारे पास 10 सब्जियां, तुम खा ही नहीं पा सकते, उस दावत में जाओगे बिना रोटी के कुछ खा पाओगे। तो इसके साथ चीजें खाई जाती हैं, तो ये मुख्य भोजन होता है। स्टेपल फूड का क्या मतलब है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए ना एनर्जी के लिए, सिर्फ विटामिन से तुम क्या कर लोगे। तो स्टेपल फूड हो जिससे चीजें खाई जाए, वो चीज स्टेपल। अब देखो, तो ये किस जमीन में उगेगा, इट नीड्स हाई टेम्परेचर और मोर प्रेसिपिटेशन, हाई रेनफॉल। ऐसा कहाँ पे होगा, साउथ एरिया। सर ये सारी अभी तक कर रहे हैं। सर इंडिया में जमा करो। हाँ सर, हो गया, ह्यूमिडिटी, पेज काफी है। ये सब वेस्ट बंगाल में है। बहुत गर्मी भी है, बहुत पानी भी बरसता है।
तो यहाँ पर आप ये सब चीजें, ओके। अब ये देखिए, जहां पर इट नीड्स क्लेई सॉइल, क्लेई का मतलब क्या होता है? चिकनी मिट्टी। क्लेई मिट्टी क्या करेगी बोलो? तुमने कभी ऐसा देखा है कि चावल की खेती यूट्यूब में कहीं देखी है ऐसा वीडियो? इसमें चावल की खेती देखी है? होने दो। चावल की जब खेती होगी तो क्या होगा बताओ? वो फिर हम अटेंड कर लेते हैं, बाद में कर लेते हैं 4:30। तो जो उसमें पानी रुकता है, कई दिनों तक रुका रहता है चिकनी मिट्टी में। बॉर्डर्स बना देते हैं, साइड में बॉर्डर्स बना देते हैं कि पानी ओवरफ्लो ना हो जाए। तो आप इसमें देखो, बॉर्डर बनाने की भी जरूरत नहीं है, बॉर्डर तो वो सही है। ये चावल से वो बना रहा है। सो इट इज इन क्लेई सॉइल। आगे देखो, नाउ बताना नहीं, अभी मत बताओ, इन्हीं लोग बता दो। ऐसे कौन से 5 देश हैं जो चावल उगाते हैं? तुम नहीं बताना। चाइना, हाँ इंडिया, हाँ। श्रीलंका और चाइना, इंडिया, श्रीलंका। इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट। ये रखा है। So एग्जांपल है बांग्लादेश, चाइना, चाइना, इंडिया, जापान, इजिप्ट। और बांग्लादेश, सर पापुआ न्यू गिनी। सर बोल रहा है, अनिकेत बोल रहा है लाहौर। लाहौर बोल रहा है। ये सारी हो गई। इजिप्ट भी हो गया। ये देखो, ये जो अफ्रीका है, इसके इस हिस्से में इजिप्ट है, यहाँ पे दिस इज इजिप्ट, ओके। यहीं पर आप देखोगे वो जो ममीज है उन सबका पिरामिड है, गीजा पिरामिड। यही सब क्लियोपेट्रा के अंडे। अब देखो, बीट वहीं पर ये सब क्लियोपात्रा, संबित पात्रा, ये जो ना बीजेपी के वो है, वहीं रहते हैं संबित पात्रा। ये जो पात्रा उड़ीसा में नहीं पाए जाते हैं, वो सब वहीं। ना वीट देखो, वीट के लिए कैसा कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए? सर मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन। समझ लो, सर हाई टेम्परेचर। अगर खूब ठंडक चाहिए, मॉडरेट ज्यादा वो नहीं चाहिए, ठंडक चाहिए, एक बारिश चाहिए। अगर 2 बारिश हो गई गेहूं की खेती में, तुम्हारी गेहूं खराब हो जाएगी। और अगर उसमें ऐसा हो गया ओले पड़ गए तो भी गेहूं खराब हो जाएगी। एक भी ओले पड़े गलती से तो सर्दियों में क्या होता है, बारिश की जगह ओले पड़ जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि गेहूं बहुत महंगा हो गया और सर्दी में उगाया जाता है। रबी की फसल है, ये तो मालूम है ना। पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हो कि वीट अगर खरीफ की फसल में उगाया जाए तो क्या होगा। इसको ज्यादा बारिश, इसको ज्यादा बारिश चाहिए नहीं, एक बारिश। अब खूब ठंडक, जितनी ठंडक होगी उतने मोटे दाने होंगे। सर इसमें तो मतलब मॉडरेट लिखा हुआ है तो टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर का मतलब है कि मतलब सर ज्यादा सर इसलिए नॉर्थ में ज्यादा समझो, इधर देखो, ये मॉडरेट का मतलब समझो। ये बताओ, यहाँ पे गेहूं उग सकता है कि यहाँ सेंट्रल इसके ऊपर, क्योंकि इसके नीचे ट्रॉपिकल है और इसके ऊपर टेम्परेट है, ये सब ट्रॉपिकल। तो मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब यहाँ मॉडरेट हुआ। शीतोष्ण, इसको क्या कहा गया? शीतोष्ण। तो साउथ में गेहूं उग ही नहीं सकता, गर्मी होती है। गर्मी होती है, ऊपर ही उग सकता है जहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए वहाँ हो सकता है। तो 10 डिग्री तो नॉर्थ में पहुंच जाता है ना। ये पूरी बेल्ट हमारी ऐसी जो गेहूं आती है, ये पूरी बेल्ट ऐसी जो चावल हुआ। सर कश्मीर में तो वो चीज है, दैट इज, देखो, wheat requires moderate temperature. And sir high rain. सर हाई रेनफॉल बोल रहा है। Sir only rain. And one rainfall, ज्यादा नहीं चाहिए, low rainfall. In growing season. तो सर अभी राजस्थान में जिसने भी वीट उगाया उसका डैमेज हो गया होगा। राजस्थान में गेहूं बहुत कम है, मिलेट्स होते हैं। हाँ, मिलेट जो तीसरे नंबर के है ना, जो 5 रुपए किलो मिलते हैं। बाजरा, जोर, हाँ, ये सब रागी। 50 रुपए किलो मिलता है। ओके, बहुत कम।
नाउ अब देखो, इट इज, इसमें क्या चाहिए? एंड ब्राइट सनशाइन, ठंडक तो चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर एंड ब्राइट सनशाइन। सर ठंडक भी चाहिए, ब्राइट सनशाइन भी चाहिए। हाँ, मतलब साफ चाहिए, बादल नहीं चाहिए, सूरज की रोशनी भी चाहिए। सीधा पन बात तुम लगातार उससे बात करते जा रहे हो और उसकी आवाज़ हम वीडियो में फिल्टर नहीं कर पाते हैं कि डाल के कि श्रेयस की आवाज़ फिल्टर वो बीच बीच में आती रहती, कैसे करा जाए? तुम अपनी फ्रीक्वेंसी या तो हमको बता दो, कितने हर्ट्ज पे बोल रहे हो? तो इसके अलावा कौन कौन से ऐसे 5 देश हैं जहाँ पर गेहूँ उगाया जाता है? सर सर कनाडा, अर्जेंटीना, यूक्रेन, रशिया, इंडिया एंड सर यूएस, ऑस्ट्रेलिया। यूएसए भी है। बोलो ये 6 देश कौन से बोले? उसने 6 नहीं बोले, 7 दे उसने 7 बोले थे, 6 नहीं। अलग देश है, लेकिन ये सब लोग गेहूं के कटोरे कहे जाते हैं। किसके कटोरे? गेहूं के। That is wheat bowl। Wheat bowl. चलो जैसे एग्जाम्पल। सर इंडिया फिर शुगर बाउल। इंडिया नहीं, सिर्फ यूपी। ऑस्ट्रेलिया शुगर बाउल, चीनी का कटोरा। पूरे कंट्री इंडिया दूसरे नंबर पे। सर इंडिया में टी बहुत बढ़िया करते हैं। चलिए कनाडा, अरे सामने नहीं आते टी, यूपी में आते हैं। सही से नोट करो, बात नहीं करो, ठीक है? टेस्ट यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, और 6 मिनट में so these are the places जहाँ पर। और इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए? इसके लिए ऐसा होना चाहिए जो एलुवियल सॉइल और साथ में लोमी सॉइल, मतलब 2 मिट्टी मिल जाए, उसको दोमट मिट्टी कहते हैं। लोमी सॉइल का भी मतलब वही चीज़ है कि 2 मेल की मिट्टी। When 2 kinds of soils are mixed with each other, then it is known as लूमी सॉइल। लिखो इस चीज में। So it is grown on, लूमी सॉइल। समझो इस चीज को, उसमें ये भी होगी कौन सी मिट्टी? दैट इज क्लेई सॉइल। और क्लेई सॉइल के साथ ऐसी कोई सॉइल होगी जिसमें पानी परकोलेट हो जाए जमीन के अंदर, लेटराइल सॉइल। 2 मेल की मिट्टी मिली होनी चाहिए। लोमी सॉइल का क्या मतलब है? मिक्सचर ऑफ 2 काइंड्स ऑफ सॉइल। उसको क्या कहेंगे? दोमट मिट्टी, 2 मेल की मिट्टी। तो दिस इज मेड ऑफ, अब हम लोग जरा देखें बच्चों क्लास समाप्त होता है। कि what is loamy soil? According to Wikipedia, loam is soil composed mostly of sand, silt, and a smaller amount of clay. इस चीज को देखो, यहाँ क्या लिखा है? अगर सैंड में 3 चीज मिला दी जाए, देखो इसमें दिखाया गया है कि सैंड और क्ले को मिलाओ, एक होता है बालू, एक है चिकनी मिट्टी, मिला दो तो लोम बन जाए। उनको मिलाने से लोम बन जाए। तो क्या क्या मिला जाएगा? चिकनी मिट्टी तो तुमने हाथ में ली होगी, जिससे बर्तन बनाने से बहुत चिकनी होती है। क्ले और सैंड, जैसलमेर की रेत ले लो और जिससे बर्तन बनाए जाते हैं। क्ले तो तुमने फील की होगी ना हाथ में, बहुत चिकनी होती है। उन दोनों को मिला दो तो कैसी मिट्टी बनेगी? वो पानी को होल्ड भी करेगी और जाने भी देगी, ज्यादा पानी होल्ड नहीं करेगी। तो लोमी में कौन कौन सी होगी? वो लोग Sand or clay. सैंड, The reaction of sand and clay is called इतना ही the चाहिए। breeding. कौन तुझे मारी?